हाय गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम पहले 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, कोरियन, हिंदी और इंग्लिश। कोरियन का सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम हिंदी की तरह होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। हिंदी का भी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, पर इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। कोरियन सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। एंड्रयू가 집에서 점심을 먹어요। एंड्रयू घर पर खाना खाता है। ठीक है, इंग्लिश में ईट्स, एंड्रयू ईट्स लंच एट होम। ईट्स जो हमारा वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट है लंच तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आ गया। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस लिखा था एक, एंड्रयू가 집에서 점심을 먹어요। इस सेंटेंस को मैं 5 और तरीके से लिखती हूँ। कैसे? एंड्रयू가 점심을 집에서 먹어요। हिंदी में क्या बनेगा? एंड्रयू खाना घर पे खा रहा है। पर इंग्लिश में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। जैसे एंड्रयू लंच एट होम ईट्स, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, राइट? ऐसे ही है, 점심을 एंड्रयू가 집에서 먹어요। खाना एंड्रयू घर पे खा रहा है। लंच एंड्रयू एट होम ईट्स, नो सेंस। 집에서 एंड्रयू가 점심을 먹어요। घर पे एंड्रयू खाना खा रहा है। 점심을 집에서 एंड्रयू가 먹어요। खाना घर पे एंड्रयू खा रहा है। 집에서 점심을 एंड्रयू가 먹어요। घर पे खाना एंड्रयू खा रहा है। हिंदी में इन सब सेंटेंस की सेंस बनेगी, हम हर तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। अब आप देख रहे हो वर्ब हमेशा एंड में है, वर्ब अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बट मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बाद कर दिया है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट के बाद कर दिया। इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी बट फिर भी सेंटेंस की सेंस बनेगी। एक सेंटेंस है ये नहीं है कि ये सेंटेंस अगर मैं इसको बोलूँ 집에서 एंड्रयू가 점심을 먹어요 तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं। अब हम अपने देखते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स और वर्ब पार्टिकल। एक सेंटेंस में हम कैसे बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या वर्ब क्या है, वो देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा एंड्रयू가 점심을 먹어요, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है या वर्ब क्या है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सब्जेक्ट के 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक ईगा, ई या फिर गा, या फिर अन और नन। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर एंड्रयूगा, एंड्रयू के साथ गा लगा हुआ है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल होता है अल, रल, ये होता है। अब इसके अंदर अल या रल कहाँ, इस 점심 के साथ लगा हुआ है, 점심을, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब पार्टिकल, कोई भी वर्ड अगर आपके पास है और उसके आगे दा लगा हुआ है, जैसे अभी तो मैंने इसको मोगोयो, इसको मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, बट अगर इसकी जो प्योर फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म है, वो है मोक्ता, दा, इसके आगे मोक और फिर इसके आगे दा अगर लग जाएगा तो वो वर्ब हो जाता है। ठीक है, और वर्ब हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। ओके, अब मैं आपको सब्जेक्ट पार्टिकल में बताती हूँ कि अन, नन और ई, गा में डिफरेंस क्या है। अब पहले हम देखेंगे ई और गा पार्टिकल्स। सब्जेक्ट मार्कर होते हैं ये। ई कहाँ लगेगा, गा कहाँ लगेगा? अगर किसी वर्ड में एंड में कॉन्सोनेंट आ रहा है, शिनबाल, जैसे कि शिनबाल, इसके अंदर रियल एंड में कॉन्सोनेंट है, एंड में आ रहा है, तो शिनबारी, ई लग जाएगा, शिनबारी। ठीक है, अब गा कहाँ लगेगा? अगर एंड में हमारा वॉवल आ रहा है, जैसे कि नालशी, नालशी में ई है, ई वॉवल हमारा एंड में आ रहा है, तो नालशीगा। एंड में कॉन्सोनेंट होगा तो ई, वॉवल होगा तो गा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इनका।
एक सेंटेंस में पुट करते हैं। शिनबारी थोड़ा वो, तो इसके अंदर शिनबाल के साथ ई लग गया क्योंकि रियल कॉन्सोनेंट है और एंड में लगा हुआ है तो ई लगा दिया। ये हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो जूते गंदे हैं। शिनबारी थोड़ा वो, नालशी गा छुओयो, मौसम ठंडा है। ऐसे इसके अंदर ई एंड में आ रहा है ना, नालशी के बाद ई है, वोवल है, तो गा हमने लगा दिया, नालशी गा छुओयो। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मौसम ठंडा है। अब हम देखते हैं अन और नन, जो कि हमारे होते हैं टॉपिक मार्कर। जैसे अब इसमें पहले हम देखते हैं कि अन कहाँ लगेगा, नन कहाँ लगेगा। ओनल, एन में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अन लग जाएगा, ओनरन। ख, एन में वोवल है तो नन लग जाएगा, खनन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ओनरन नालशिगा छुओयो। अब इसमें नालशिगा तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक मौसम हमारा ठंडा है, बट आज मौसम ठंडा है, ना कल ना परसों, आज का मौसम जो है ठंडा है, तो ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक मार्कर हो गया। ठीक है, खनन कुत ख्योरन हाल कोयो। खनन वो या ही जल्द ही शादी करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर खनन हमारा टॉपिक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट मार्कर, अल और रल। अल कहाँ लगेगा, रल कहाँ लगेगा। जब हमारा एक वर्ड में एंड में कॉन्सोनेंट आएगा तो अल लगेगा, जिससे कि कॉन्सोनेंट ऊपर चला जाएगा, तो छैगल। ठीक है, नोरे, नोरे में एंड में वोवल है तो रल लगेगा, नोरेरल। एग्जाम्पल देखते हैं। गीता गा छैगल इलगोयो। गीता बुक को पढ़ती है। ठीक है, तो ये छैगल कॉन्सोनेंट है और हमने अल लगा दिया। गीता गा नोरेरल फुल्लोयो। गीता गाना गाती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वोवल और रल। ठीक है, अब आते हैं वर्ब मार्कर्स पर। कोरियन में हमारे पास 4 तरह के वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव, एक्शन, कॉपुलेटिव एंड एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो कोरियन एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं उनको, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में देखो या हिंदी में देखो, हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं हम उन्हें वर्ब में काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि सुंदर, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा। बट कोरियन में स्टेटिव वर्ब्स उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि ये पुदा। ये पुदा मतलब टू बी प्रिटी। अब ये दा लग गया ना इसके आगे, तो ये हमें ये दिखा रहा है कि ये एक वर्ब है। ठीक है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स जो क्या होते हैं, जिसमें भी कोई एक्शन दिख रहा हो। खादा, टू गो, जाना, एक्शन दिख रहा है, दा लगा हुआ है ना, तो ये वर्ब दिखा रहा है कि ये वर्ब है और एक्शन वर्ब हो गया ये। ठीक है, कॉपुलेटिव वर्ब्स में 2 वर्ब आते हैं, ईदा और आनिदा। ठीक है, बस ईदा और आनिदा आर कॉपुलेटिव वर्ब्स। और कोई भी वर्ब अगर आपका होगा तो वो इसमें या स्टेटिव वर्ब या एक्शन में आएगा, बट कॉपुलेटिव में बस ये 2 आएंगे, ईदा और आनिदा। और एग्जिस्टेंशियल में हमारे उसमें भी 2 होंगे, इत्ता और ऑप्ता। इत्ता इज टू हैव, ऑप्ता इज टू नॉट हैव। इत्ता हमारे पास कुछ है, मेरे पास पेंसिल है, तो पेंसिल है में है जो है ना वो कुछ पोजेस करना, इत्ता। और मेरे पास पेंसिल नहीं है तो आई डोंट पोजेस दैट पेंसिल, तो उसमें ऑप्ता। ठीक है, और ये ईदा और आनिदा मतलब मेरे पास कोई मेरे पास नहीं, जैसे कोई भी चीज़ ना होना। ये बुक अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसमें आनिदा आ जाएगा, और ये बुक अच्छी है तो ये ईदा हो जाएगा। ठीक है, वर्ब्स जो है हमारे कॉन्जुगेट हो जाते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जैसे कि जितने भी हमारे ऑनरिफिक, फॉर्मल, पोलाइट, इनफॉर्मल, ये जितनी भी सारी हमारी वो होती हैं, स्पीच लेवल होते हैं, वो हमें इस कॉन्जुगेटेड फॉर्म से पता चलते हैं कि ये एक सेंटेंस ऑनरिफिक में बोला गया है, पोलाइट फॉर्म में बोला गया है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, किस फॉर्म में बोला गया है। ठीक है, जैसे कि ख खाबांगन, ये
पोयो। अब मैंने ये दा का ये दा हटा के इसको कॉन्जुगेट कर दिया, ये पोयो। ठीक है, तो ये मेरी स्पीच लेवल बता रहा है कि मैंने ये किस फॉर्म में बोला है। ऑनरिफिक है, पोलाइट है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है। ये हमारा पोलाइट फॉर्म दिखाता है। मैं आपको स्पीच लेवल अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से समझिए, करिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाय गाइस, अन्योंग।